ये है पाक फजाइया का C-130 जो अपने देओहकल जिसामत और गैज़ो गज़ब के सबब एयरफोर्स में नुमाया दिखाई देता है। कई टन वजन उठाकर एक जगह से दूसरे मुकाम पर जाना इसका रोज का मामूल है, लेकिन ये कोई आम जहाज नहीं। इसके कारनामे से तो फजाइया की तारीख भरी पड़ी है। जी, पाकिस्तान में पहला C-130 1963 में शामिल हुआ था और उसके बाद बाकायदा तौर पे ऑपरेशन में 1965 में ऑपरेशन स्टार्ट किए गए। 1965 की जंग में 11 सितंबर को पहला अटैक किया गया। उसके बाद इन तैयारों ने बॉम्बिंग भी की है। जहां इस जहाज की हैं कई जिम्मेदारियां, वहीं इस तैयारे को उड़ाने वाले शाहीनों की तरबियत भी बहुत से सख्त मराहिल से गुजरकर पूरी होती है। 3 साल की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है जिसमें आपकी फिजिकल, एकेडमिक और फ्लाइंग ट्रेनिंग, ये तीनों पार्ट्स इसमें इसका हिस्सा होते हैं। और 3 साल के बाद जो है आपको आपका फ्लाइंग विंग मिलता है जो आपको ग्रेजुएशन पे आपको लगाया जाता है। ट्रेनिंग काफ़ी टफ होती है इन बोथ एस्पेक्ट्स। मिलिट्री ट्रेनिंग भी जिसमें फ़िज़िकल आपकी आ जाती है, कैरेक्टर बिल्डिंग आ जाती है, एज वेल एज़ योर फ्लाइंग ट्रेनिंग जिसमें आपका फ्लाइंग एक्सपीरियंस आ जाता है। ये जहाज हर तरह के मौसम और दुश्वार जगहों पर जाने की सलाहियत रखता है, बल्कि इंतहाई कम से इंतहाई ऊंची परवास करना भी C-130 ही की महारत है। एक खसूसियत है कि ये इंतहाई कम रनवे में टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। किसी भी दूसरे जहाज़ की निस्बत C-130 ऑपरेट करने के लिए बहुत छोटा सा रनवे चाहिए। 3500 से 4000 फुट रनवे में C-130 आराम से ऑपरेट कर लेता है। मिशन पर रवानगी के लिए इसको तैयार करने में पाक फजाइया की माहिर टीम शामिल होती है, जिसमें इंजीनियर से लेकर टेक्नीशियंस और एयरमैन भी शामिल होते हैं। हरकुलिस C-130 पाक फजाइया में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सामान्य हर्ब की तरसील हो या आफतज़दा इलाकों में मुश्किल का शिकार होने वालों की मदद करना, इस देओहकल मशीन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। कैमरामैन खलील अहमद और दानिश शकील के साथ सिद्रा डार, न्यू न्यूज़, कराची।